ओके मिस्टर श्राफ, तो ये देखिए, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस आपको समझ आया या अभी भी कुछ डाउट है? तो समझ आता है। देख लीजिए सर, छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की जो सम्स करने वाले हैं सारे के सारे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो आपको ये बोल रहे हैं कि सर 3 तरह की फ्रैक्शंस आपके पास आएंगी। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक है। अ, ये वाले केस में और ये वाले केस में फर्क क्या है मिस्टर श्राफ? सर सर ये इस ऊपर वाले केस में स्क्वायर नहीं है, एक का तीन डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स, फर्स्ट केस में लीनियर फैक्टर्स हैं, सेकंड केस में लीनियर फैक्टर्स हैं बट रेपिटेटिव है। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। रेपिटेटिव है, स्पेलिंग देख लीजिए। ये देखिए, ये x माइनस ए स्क्वायर रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट अगर अगर रिपीट नहीं हो रहा तब तो आप आराम से एकदम सफाई के साथ ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो आपको एक टर्म को रिपीट करना पड़ेगा और बाकी तो ऐसे हैं। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तीसरा केस ये बनता है सर, उस केस में क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक आपको मिलेगी जिसको आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सर मेरी बात समझ आई नहीं है? समझ आया। क्यों नहीं फैक्टर कर पाएंगे मिस्टर जरा, अगर समझ आए तो इसको फैक्टर क्यों नहीं कर पाएंगे? सर क्योंकि वो नहीं होगा उसका जो ये वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, लेकिन वरना नहीं होगा। 11th क्लास में आपने मेरे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं, उसमें आपको बताया भी गया था कि सर वो याद है, हमने इसका ये निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर। स्क्वायर माइनस 4ac माय फ्रेंड, अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते। नहीं समझ में आया? यस सर, फिर वो कॉम्प्लेक्स है। यस सर। देखिए फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मिस्टर जरा? So 4 square minus 2 into 1. या तो 0 हो गया। अब हमें लेट अस अज्यूम इस ये जो फैक्टर है इसको नेगेटिव करना है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या चेंज कर दूं? आप खुद बताइए, दिमाग लगा के बताइए। सर सी में ये 4 डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, 16 minus ये 16. भी नहीं होगा। 5 डालो, Yes sir. So negative के लिए 5. 5 डालो। अगर मैं यहाँ 5 डालता हूँ तो देखिए 16 माइनस 20, ये क्या हो गया? -4। तो यहाँ मैंने 5 डाल दिया। अब अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर ऐसा मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना स्टबन फैक्टर बैठा होगा, ये तो x माइनस 2 है और ये बैठा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सर मेरी बात समझ आ रही नहीं यार? Yes sir. डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा या एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा विच विल बी स्टबन। स्टबन का मतलब यार वो फैक्टर बनाने को तैयार नहीं है, स्पेलिंग चेक करते रहिए। और कैसे आपको पता चल जाएगा कि सर ये स्टबन है कि नहीं है? सबसे सिंपल जो चीज है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लीजिए, अगर वो नेगेटिव है सो इट इज अ स्टबन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो एक हमने डिस्कशन भी की थी, वो डिस्कशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं, मैं एक बार सिर्फ आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस की, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस पे ही सारा स्टोरी चलने वाली है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर कोई डाउट होगा तो परेशान हो जाएंगे। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किए थे, याद है आपको? ये देखिए, इसका जो डिग्री है, ये देखिए, इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से ज्यादा है। सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सर प्रॉपर फ्रैक्शन। और भाई साहब क्या बोलते जा रहे हो? इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, ये 7/2 है। सर इम्प्रॉपर। अरे भैया याद है नहीं याद? सर याद है, और फिर इसके लिए पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा। जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। आपको याद होगा इसके लिए हमने पॉलिनोमियल डिवीजन यहीं पर सीखा था। यस सर। हाउ टू डू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो यहीं पर हमने सीखा था, क्योंकि इसकी जो डिग्री है माय फ्रेंड वो इससे ज्यादा है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक 9/2, तो उसको तोड़ के हमें 4 प्लस हाफ करके करना पड़ेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी और इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? यस सर। वो वाला वीडियो भी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। आपने देखा नहीं देखा? यस सर, मैंने देख लिया वो वीडियो वापस, और वो सॉन्ग भी कर लेती है।
तो एक केस ये है सर, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा केस आएगा माय फ्रेंड, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अगर सेम होगी डिग्री तो भी तोड़ना पड़ेगा। और ये तो हमारा जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ही। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। तो हमारे पास बेसिकली जब हम इंटीग्रेशन करने से पहले आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें देख लीजिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, ये तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। ये देखिए ये वाला केस तभी मैं बता रहा हूँ, इसमें जो डिग्री है दोनों की इक्वल है। सर कोई डाउट? नहीं सर। ध्यान रखिए। तो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, एग्जाम्पल्स आपने किए होंगे। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे, ये देखिए अलग अलग लीनियर डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, ये सबसे शरीफ केस है। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके दो बनेंगे, a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3। सर बात समझ आ रही? यस सर। ये सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें इस केस में a 6/7 है, इस केस में जो b है वो -3/7 है। यही मैं आपको बोल रहा था। ये देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका b² - 4 इसी देखिए 49 - 4 112। ये देखिए एकदम अच्छा साफ सुथरा बढ़िया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जो फैक्टर है वो माय फ्रेंड ये देखिए x+3 और x+4। सर कोई डाउट है? नहीं सर। ये तो सबसे सिंपल केस है सर। इसके बाद जो हमारे पास केस आता है उसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल नीचे बनेगा वो रेपिटेटिव होगा। जब रेपिटेटिव होगा तो भी लॉजिक तो सेम ही है, कुछ ज्यादा हाइथोमा वाली बात नहीं है। एक में लिख दीजिए a अपॉन 2x+3 और दूसरे में लिख लीजिए b अपॉन 2x+3 का स्क्वायर। कोई डाउट सर? नहीं सर। इसमें जो केसेस बनते हैं ये सर आपके सामने क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये देखिए इसमें जो अच्छा केस देखने वाला है वो ये देख लीजिए। ये देखिए ये जो f अगर देखेंगे तो देखिए एक टर्म बनेगी 2x+3 वाली, दूसरी टर्म बनेगी x+2 वाली और तीसरी बनेगी x+2 का स्क्वायर वाली। चला जी नोटिस किया आपने? यस सर। ओके देखिए ये देख लीजिए ये वाला केस देखिए, डिनोमिनेटर को फोकस कीजिए। ये देखिए 3x - 2 है तो एक टर्म बनेगी 3x - 2, दूसरी बनेगी 3x - 2 का होल स्क्वायर और तीसरी बनेगी x+7। ये सर डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल्स आते हैं। और तीसरा जो हमारा केस बनता है उसमें क्या होता है सर, उसमें नीचे जो है जो डिनोमिनेटर जो है उसमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि फैक्टर नहीं हो पा रहा। अब फैक्टर नहीं हो पा रहा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको डी निकालना पड़ेगा। ये देखिए b² - 4ac नेगेटिव आ गया। अब क्योंकि फैक्टर नहीं होगा इसलिए इसके साथ आपको यहाँ ये लगाना पड़ेगा और नीचे तो ये तो फैक्टर हो ही नहीं रहा तो ये ऐसा कैसा खड़ा रहेगा और जो लीनियर है वो तो एनीवेज ऐसे खड़ा रहता है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस पे इसलिए हमने पूरा लेक्चर लगाया था क्योंकि ये हमें आगे हेल्प करने वाला है। तो ये देखिए ये जब क्वेश्चन आया, ये किसी भी क्वेश्चन को आप चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप चेक करेंगे तो b² - 4ac। आपको बात समझ आ रही? यस सर। तो ये फैक्टर हो सकता है। आपको बात समझ आ रही? यस सर। कैन बी फैक्टराइज्ड। अगर इसको थोड़ा पुश करोगे तो x² + 5x + 1 ये क्या बन जाएगा, -b + -b² -4ac अपॉन 2a 2। ये क्या बन जाएगा -5 + -√21 अपॉन 2। अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह का इस तरह के दो फैक्टर बना के इसका लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं आप। चिराग जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। अगर मैं जबरदस्ती करूं, अगर मैं इसको तोड़ना ही चाहता हूं तो ये टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x -5 + √21 अपॉन 2 और x + -5 + √21 अपॉन 2। जबरदस्ती करूंगा तो ये टूट जाएगा। ये दो लीनियर फैक्टर इसके बन चुके हैं। सर कोई डाउट है क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं सर। तो
अगर आपने इसको जबरदस्ती तोड़ा, मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको पुश करोगे तो वो टूट जाएगा, और फिर आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी, वैसे करके लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये केसेस भी दिखा दूंगा। और फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ये केसेस आएंगे सर, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो फर्स्ट क्लास आप पहले डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आपको लिखना है। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं, देखिए आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे ये सिंपल केस ले लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकियों को देख के डर लग रहा है तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये आपको पता है स्मूथली डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा और बाजू में बनेगा ये। सर मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। इसीलिए को आप डिवाइड करेंगे तो ये, अगर हम लॉजिक फॉलो करेंगे तो ऊपर आएगा 2x प्लस 3 और रिमाइंडर आएगा x प्लस 2। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को कैसा लिखा जा रहा है, 2x प्लस 3 प्लस, आई एम सॉरी यार, ये आएगा 1 आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3। सर बात समझ? तो 1/x+2 होगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 2, आई एम सॉरी। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए। 9/2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 9 को 2 से डिवाइड करके, 2 4 8 1, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 1/2, 4 प्लस हाफ। चिराजी को डाउट नहीं? नहीं सर। एंड ऑफ कोर्स हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इसका हमें इंटीग्रल निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रल निकालना, बेसिकली हम इसको क्या रिड्यूस कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसका इंटीग्रल। सर बात समझ आए? यस सर। Which will be equal to integral of 2x plus 3 plus integral of dx upon x plus 2। सर बात समझ आए? यस सर। फिर आप एक्सपर्ट हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं। सर कोई डाउट? नो सर। तो माय फ्रेंड गणेशा, एक दो ना मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई भूत का बच्चा बन गया आपके सामने, ये आएगा नहीं यार, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अब इसमें जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें अगर आप देखेंगे b² - 4ac पॉजिटिव है, इसमें भी b² - 4ac, 9 - 8 पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। सर बात समझ में आई या नहीं आई? सर समझ आए। ये देखिए, ये इसके फैक्टर है और ये जो फैक्टर है ये शायद इसी के फैक्टर है। फैक्टर कर पाएंगे आप उसको? ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो टूट जाएगा। कोई डाउट सर? नो सर। ठीक है सर, तो अब देखिए सर, अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। विद अ सूटेबल अमाउंट ऑफ वार्म अप। देखिए ये देखिए सर, अब पहले तो हमें जब ये वाले सम्स आएंगे तो पहले तो वही सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसका जो पार्शियल फैक्टर बनेगा कैसे। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनकी पार्शियल फैक्टराइजेशन कैसे होगी। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ रही। अच्छा, अब जैसे बिना हाथ पैर मारे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा चिरागी, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सर सिंथेटिक वो पॉलिनोमियल डिवीजन। जी सर, ये देखिए डिग्री उसकी बिल्कुल उसके जितनी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए इसकी डिग्री सेम। थोड़ा आंखें खोल के समझ करना पड़ेगा। प्रभु या प्रेमिका के बारे में सोचेंगे तो ये समझ नहीं होंगे, सोते हुए ये समझ नहीं होने वाले। अच्छा, थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कई बार ये देखिए, ये आफ्टर अ सर्टेन स्टेज आपको जो सम्स है वो देख के समझ आएगा कि यार दिस कैन बी रिड्यूस टू पार्शियल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसको देख के थोड़ा दिमाग में शक आता है कि यार इसमें अगर कुछ हम जुगाड़ करें तो इट कैन बी रिड्यूस टू पार्शियल फैक्टर्स। सर कोई डाउट?
नहीं सर